अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसके बारे में आ चुका है और आप मेरा ख्याल बखूबी जानते हैं वहां क्या हुआ है। 5 जजों के लार्जर ये फैसला, बेंच ने यह फैसला किया डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गलत थी और उन्होंने असम्बलियां दोबारा बहाल कर दी हैं, जिसमें वजीर आजम हूँ, काबीना हो, सब लोग जो है ना बहाल हो गए दोबारा। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि आपने 9 तारीख तक इसका, जो कल है अभी, आपने इजलास बुलाना है और इसमें उसको उस वक्त तक मुलतवी नहीं करना कि जब तक ये तहरीक एतमाद की जो मामला है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अब कहा यह जा रहा, पहले ये कहा जा रहा था कि जो पार्लिमान के जितने भी मामलात हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती और जो स्पीकर के मामलात हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो है यहाँ उनकी तरफ से दखल अंदाजी की जा सकती है कि यहाँ आइन जो है वो तोड़ा गया है और वो आइन के माफज हैं। अब ये बहस रहता है कि आइन के माफज उनको किसने बनाया है, यानी कि कोई जो आइन जब बना था तो उनसे पूछ कर बनाया गया था कि हम आइन बनाने वाले हैं, तो अब हमारे साथ डंडा लेकर खड़े होना है, तो माफज आप बनेंगे, आपको सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। ये अलग बात है। अब सिचुएशन की हुआ है कि उन्होंने उंगल दे दी है इधर, और उंगल इस तरह दी है कि इस तरह नहीं दी बल्कि ऐसे भी करती है। तो मैं कोई पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूं, मुझे कोई ब्रिटिश पासपोर्ट है मेरे पास, तो ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट वगैरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच्ची बात है, इन आरामियों की वजह से, ऐसे जो आरामियों की वजह से ये मुल्क इस नतीजे तक पहुंचा है। वो एक अमेरिकन का क्या कहना था कि दी पाकिस्तानी कोर्ट्स आर बिचेस ऑफ द रिचेस। क्या कहा था, मतलब ये अमीरों की कुतियां हैं, ये जो कुछ वो कहते हैं वो उसी तरह करती हैं। यानी कि आपने मुझे बताएं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं सब पे, ठीक है जी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, ये सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं। इन्होंने कभी पेशी नहीं की। जब पेशी होती है तो बाहर निकल आते हैं, इनको टाइम मिल जाता है, इनको कोई अरेस्ट नहीं करता। मुझे बताएं, अगर कोई गरीब इस तरह का बंदा हो तो उसको बेचारे की जान ही ना छूटे, तो किस तरह हो कि उस गरीब बंदा जो है वो जाए तो पेशी हो, उसको अरेस्ट कोई ना करे, आराम से याशी करे, आए जाए, बंदे 200-400 बंदा लेकर जाए। ये हो सकता है? नहीं ना होता। तो क्यों होता है इस तरह? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये इन लोगों ने अपने वहां जो चमचे हैं ना वो पाल कर रखे हैं। इन लोगों ने, वो लोग जो है ना इन्हीं लोगों के बर्ते किए हुए। ये उमर अता बंदयाल जो है ना, जो शायद इन्हीं का बंदा हो और इन्हीं पाल कर रखा हो और इन्होंने उसको जब देर की हो, जज बनाया हो। कार कब ये जा रहा है कि परवीन रशीद है जो, उसके किसी रिश्तेदार के साथ इसकी बेटी की शादी हुई है। तो आप मुझे बताएंगे, आप उम्मीद कर रखते हैं कि हमारे में तो रिश्तेदारियां और बरादरी जो है ना लेकर बैठ जाती है। हम अब ये किस तरह उनके खिलाफ केस लड़ेगा और उनके खिलाफ फैसला देगा? मुझे बताएंगे, यानी कि किस तरह हो सकता है कि एक जज जिसकी रिश्तेदारी उनके साथ बनती हो, और जितने हैं ना इनकी सम हो, किसी न किसी तरह रिश्तेदारी होगी, या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के साथ, एमएनए के साथ, या जो मुस्लिम लीग है नून है उसके किसी रिश्तेदार के साथ, किसी एमएनए के साथ इनकी रिश्तेदारी होगी। आज जब इनकी रिश्तेदारी होगी तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि ये लोग जो उनके खिलाफ फैसला देंगे? नहीं ना हो सकता। फिर ये होता है कि हमारे मुल्क में एक और होता है, पैसा भी चलता है और साथ ही जितने अदारे हैं ना, जब आवाज जिस तरफ की चलती है उस फैसला देना शुरू कर देते हैं। मतलब जब आपने सोचा ना कि फौज जो है ना अभी न्यूट्रल नजर आ रही है, चाहे जाए कि वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, कि आप सभी जो लोग जानते हैं कि जो हमजा शहबाज है, शहबाज शरीफ है, उसकी बहुत सारी मुलाकातें कमर जावेद बाजवा के साथ हो चुकी थी। वो नरम गोशा रखते हैं फौज के खिलाफ, फौज के साथ वो नरम गोशा रखते हैं बनस्बत नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के। फौज को वो जो है ज्यादा सूट करते हैं शहबाज शरीफ है। और जो पहले भी जब नवाज शरीफ को निकाला गया था और वो मेन चली थी कि तहरीक चली थी कि मुझे क्यों निकाला, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि अगर इसको सामने ले आता है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को, तो ये होगा कि शहबाज शरीफ जो है ना वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, जो उसका धीमा रवैया है, ले जाए, वो जो है ना वो अदारों के खिलाफ नहीं बोलता, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलता,
मतलब ये है साफ लफ्जों में कि फौज के खिलाफ नहीं बोलता उस तरह। हमजा भाई शहबाज भी नहीं बोलता, वो भी नहीं बोलता, और फौज को इसका पता है कि ये बंदा जो है ना हमारे काम आ सकता है। ये किस तरह बदजन हुए वो सारे लोग, शकूक शबात पैदा हुए अदारों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, मुझे नहीं पता। लेकिन अब जब ये आवाज चली है तो फौज, जुडिशरी और सारे अदारे वो जो है इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आप देखेंगे कि आप अगर आज की तकरीर आपने इमरान खान की सुनी होगी तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत मायूस हुआ। अभी तो वो चुप है ना, अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे हुकूमत उनकी जाती है ना तो उन्होंने धमाके कर देने हैं, इनका खड़ा, सच्ची बात है, इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है उन्होंने, सिर्फ उसी सूरत में बरल कि जब आवाम उनका साथ देगी। क्योंकि उन्होंने अभी तो कह रहे हैं कि फैसला मानता हूं लेकिन मायूस हूं फैसले से, लेकिन उन्होंने फैसला मानना नहीं है। पीटीआई ने इसको फैसले को नहीं मानना, अभी वो मानेंगे, तहरीक अदम एतमाद जो है वो हट जाएगी, इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, वो अपोजिशन में जाकर बैठेंगे। लेकिन उन्होंने जो जुडिशरी है सबकी ईंट से ईंट बजा देनी है। वो शायद आर्मी का नाम ना ले, उनके जो ऑफिशियल है इन्वॉल्व है सारे मामले में उसका नाम ना ले, जो लेकिन जुडिशरी जो है जजेस हैं उनको वो पहले भी कहते रहे हैं कि ये जजेस बिके हुए हैं, बकाऊ माल है। और इसी वजह से वो कहते रहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुल्क में इंसाफ जो इस तरह का हो कि गरीब और अमीर जो है वो एक ही कटहरे में जाकर खड़े हों, उनके साथ एक जैसा सलूक किया जाए, उनको स्पीडी जो है फैसले उनके सुने जाएं और स्पीडी फैसले, उनके केसेस सुने जाए और स्पीडी फैसले किए जाएं। वो ये कहते रहते हैं हमेशा, वो इसी वजह से कहते हैं। सच्ची बात यह है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ना वो पता क्या सोच रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उंगल दी है इस जगह जाकर जहां उनका कोई हक नहीं बनता, उनको देनी नहीं चाहिए। मतलब है पार्लियामान के मामलात में उनका किसी सूरत भी ये नहीं बनता कि वो जाकर उसमें हिस्सा लें और उसके कदम लगाएं उनके फैसलों पर, और इतना हुक्म दे दें कि आपने 9 तारीख को जो है इजलास भी बुलाना है पार्लियामेंट का और उसमें फैसला भी करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जिसी तरह पार्लियामान जो है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल नहीं देता, सारी जो हुकूमतें होती हैं वो चाहती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी पार्लियामान के मामलात में दखल ना दे, लेकिन इस तरह यहाँ नहीं हुआ। यानी खुद नोटिस लिया गया और उसके बाद इतवार को नोटिस लिया गया, इतवार को छुट्टी के दिन जो है आपको अदालत लगाई गई और जो आप देख सकें कि 3-4 दिन में फैसला भी कर दिया गया और कसरत राय से किया गया। एक जज भी ने भी कहा कि यार इस तरह नहीं करते। आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिनके किस तरह जो बैरूनी एजेंडा है, जो साजिशी बैरूनी एजेंडा जो उस पर किस तरह सब मिलकर अमल कर रहे हैं। यानी कि मैं सच से कह रहा हूं कि जब ये नवाज शरीफ को निकाला गया था ना, जिन लोगों ने, उन्हीं लोगों ने अब वो उनकी फैमिली को वापस लेकर आ रहे हैं और इमरान खान को कर रहे हैं। जैसे मैं कह चुका हूं कि मुझे नहीं पता कि जो जिसमें के बारे में सैर असल गुफ्तगू की जा सकती है कि जो इमरान खान है उसके मामलात ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह खराब हो गए। मैं तो काफी अरसे से कह रहा था कि इनके मामलात कुछ खराब होने जा रहे हैं फौज के साथ, और फौज के साथ जैसे ही खराब हुए हैं, वाकई हो चुके हैं, उसी वक्त तहरीक एतमाद भी आ गई है और उसके साथ ही जजेस ने भी ये फैसला दे दिया है। यानी कि मतलब ये है कि सारे इकट्ठे हैं, इस अवाम में सारे नंगे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि ये मामला हुआ है। हमारी कोर्टों को, जजेस को भी चाहिए कि इस तरह मामलात ना करें इस तरह की, लेकिन ये उन्होंने इस तरह करने हैं कि उन्होंने बाहर भी जाकर रहना है, स्पेशली अमेरिका, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनकी सारी जायदादें वहां हैं, यूके में या अमेरिका 2 कंट्री हैं जहां ये जाते हैं। अब कोई ऐसा फैसला वो लाजमी देंगे जिस तरह उनकी जो रिटायरमेंट है, पेंशन है ना, वो सरखरू हो जाए। तो मतलब ये है कि उनको जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो लोग कहेंगे इसने हमारा दुश्मन जो है ना उसको डी-सीट किया था। तो यही असर, सच्ची बात यही हुआ है। मफादात का टोला है, बकाऊ माल है, ये सच्ची बात है। टेढ़ी पैसे पर बिकने वाले लोग हैं। इनको तो डीएचए का बैरियर टाउन का प्लाट देंगे ना तो ये बिक जाएंगे। लोग कहते हैं कि करोड़ों का एक तो देने की जरूरत ही नहीं है इनको। बिकने वाले जो लोग होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई खास कीमत नहीं होती। जो बिकने वाले होते हैं ना वो रुपयों पे बिक जाते हैं, उनको करोड़ों, उनको 76 और 2 उनको पैसे दो ना थोड़े, वो बिक जाएंगे। तो उनको पता है कि अगर नहीं ना साथ दिया, अगर कौन सा बंदा है जब आवाज चल रही है इस तरफ
और वो शहबाज शरीफ का साथ ना दे, मुझे बताएं वो कौन सा बंदा है? यानी कि कोई ऐसा बंदा मुझे बताएं जो अब उनको पता है कि जब इनकी हुकूमत अब आने वाली है तो वो इनका साथ ना दे, उनको पता गल चित्र पड़ेंगे हमें, तो अब क्या करेंगे फिर? अपने हल्के में जाने के लिए से रहेंगे, वहां जा नहीं सकेंगे। पुलिस उनकी हो जाती है, एस्टेब्लिशमेंट सारी उनकी हो जाती है, अफसर हर सतह पे उनके हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? उनका बहुत सच्ची बात यह है कि जो उनकी जो सियासत है वो इस तरह नौयत की है कि उन्होंने अपने लोग पाल रखे हैं हर महकमे में, हर जगह, कदम कदम पे जिस पर जाएंगे उनका कोई बंदा होगा, क्योंकि उनको पता है इनको 10-15 साल भी बाहर रखेंगे ना हुकूमत से, फिर लौट कर वापस चले आएंगे। यही हुआ है उनके साथ, इमरान खान के साथ जो यकजहती का ऐलान कीजिए, उसका साथ दीजिए, आपके साथ की उसको अशद जरूरत है। ऐसे बंदे को तोड़ना नहीं है जो आपके लिए खड़ा हो, आपकी खुददारी के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपको गुलामी से निजात दिलाने के लिए, ताकि आप जिंदगी एक जिंदा कौम की तरह जी सकें। बिल्कुल इस तरह कीजिए। यानी कि बंदा यार कोई, मेरा ख्याल है कहते हैं लोगों महंगाई हो गई है, इस तरह चीजें हो गई होगी, लेकिन कोई मरा नहीं है अभी, सारे लोग जिंदा जी रहे हैं, सारी दुनिया में महंगाई हो रही है। मैं आपने बिल यहाँ देख रहा था, 54% जो है हमारी बिजली और गैस की प्राइसें बढ़ गई हैं यूके में, 54%। मुझे बताएं ये कितनी होती हैं? अभी इस महीने 54% प्राइसेस जो है ना, फ्यूल की प्राइसेस जो है ना उसकी, वो अलग बात है। यानी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसें, जो फूड जो है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि यूके में फूड की कदर प्राइसें बढ़ गई हैं कि जिस कदर मैं आपको अजाब ही नहीं बता सकता कि हमारा कितने पैसों में हम महीने का खर्च सौदा पत्र ले लेते थे, ग्रोसरी ले लेते थे, मीट ले लेते थे, तो अब कितने को हो रहा है? तो ये एक वर्ल्ड वाइड जो फजा चली है वो भी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा है। यानी कि हर जगह आपको चीजें महंगी मिलने शुरू हो गई हैं, हर मुल्क जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको किसी एक वैध शख्स को इसका मुर्द इल्जाम ठहराना मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है। मेरे नहीं ख्याल कि थोड़ा बहुत ना बंदे को हाथ ओला रखना चाहिए। महंगाई बिल्कुल है, इससे आप अपनी नजरें नहीं चुरा सकते और ये नहीं कह सकते कि नहीं यार कोई नहीं, ये ना सतू पी कर सुते रहो तुसी, नहीं, इस तरह नहीं है। महंगाई है, लेकिन यह है कि एक फर्द वाहिद को इसका मुर्द इल्जाम देना, ठहरा देना, मेरा ख्याल है ये भी ठीक नहीं है। इमरान खान का साथ दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि ये दोबारा आ जाए और आपको लूट लूट कर फिर यूके में और दुबई में और अमेरिका में आपने फ्लैट खरीदे, अपार्टमेंट बनाए, और आसाक डार जैसे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं वजीर खजाना बनने वाला है, आप देख लें बंदा इस तरह नौयत का बंदा जो बाकर गया था प्राइवेट जहाज पे, बड़े जहाज पे जिस पे 300 बंदे बैठते हैं ना, वो कल उस पर बैठकर भाग गया था। उस बंदा वो दोबारा आने वाला है और वो दोबारा वजीर खजाना बनेगा। अपनी मामलात की कुंजी चाबी जो है वो इन लोगों के हाथों में न दीजिए जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आप बिल्ली को दूध की रखवाली पर नहीं बैठा सकते। अगर आप बैठा सकते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बैठा सकते तो फिर इन लोगों का साथ न दीजिए जो कल आपके मुल्क को लूट खाएंगे। एहतियात कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने का। बाबा